हेलो फ्रेंड्स। क्या आपको ओवेरियन सिस्ट डायग्नोस हुआ है और आपको ये टेंशन है कि इसकी सर्जरी करानी पड़ेगी? तो हो सकता है कि आपको सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखते हैं तो। मैं डॉक्टर सुशीला सैनी आज आपको बिना सर्जरी के ओवेरियन सिस्ट का इलाज बताने जा रही हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। यदि ओवेरियन सिस्ट सिंपल टाइप की है, पानी की गांठ है और उसमें किसी प्रकार का कोई सेप्ट और कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, तो उसका इलाज दवाइयों से हो सकता है। 3 से 6 महीने की दवाई चलती है और उसके बाद ओवेरियन सिस्ट ठीक हो जाती है। क्योंकि जनरली जो ओवेरियन सिस्ट डायग्नोस होती है, जो सिंपल टाइप की होती है, वो अंडा बनने के बाद फूटने के कारण जो गांठ बनती है वही होती है और उसके लिए किसी प्रकार की दवाई लेने की ज़रूरत नहीं होती है। यदि वो साइज़ में बढ़ रही होती है, हर हर महीने सोनोग्राफी कराने से हमें पता चलता है कि उसका साइज़ बढ़ रहा है या घट रहा है। यदि वो बढ़ रही होती है तो फिर हमें मेडिसिन लेनी होती है और मेडिसिन में हम 21 दिन की जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं वही आपको देते हैं, जिससे कि आगे उस साइकिल में आपके अंडे और ना बने और उस सिस्ट का साइज ना बढ़े। लेकिन यदि 6-7 सेंटीमीटर से ऊपर की हो जाती है तो हो सकता है कि फिर आपको ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट पड़े। अब सोनोग्राफी में यदि ये कहा जाता है कि ये सिंपल टाइप की सिस्ट नहीं है, इसके अंदर किसी प्रकार का ब्लड दिख रहा है या कोई हार्ड पार्ट दिख रहा है या और किसी प्रकार की गांठ है, जैसे कि चॉकलेट सिस्ट हो सकती है, डर्मोइड सिस्ट हो सकती है, म्यूसिना सिस्ट हो सकती है या फिर कोई कैंसर वाली गांठ भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ हमें सोनोग्राफी से पता चल जाती है और अगर हमें लगता है कि कोई कैंसर की संभावना है तो ब्लड टेस्ट कराने से भी उस शंका को दूर किया जा सकता है। तो यदि और किसी प्रकार की गांठ है तो उसके लिए सर्जरी ही करानी पड़ेगी। लेकिन यदि सिंपल सिस्ट है तो उसका या तो अपने आप ठीक हो जाती है या दवाई लेने से वो ठीक हो जाती है। तो ओवेरियन सिस्ट का डायग्नोसिस बनने के साथ ही टेंशन ना कीजिए, उसका डिटेल में एग्जामिनेशन करवाकर सोनोग्राफी करवा लीजिए। अगर सोनोग्राफी में क्लियर नहीं होता तो आपको सीटी स्कैन या एमआरआई की भी जरूरत पड़ सकती है। सीटी स्कैन या एमआरआई के अंदर ओवेरियन सिस्ट का टाइप अच्छे से पता चल जाता है, डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है और एसोसिएटेड बीमारियां भी पता चल जाती है। ऐसी स्थिति में डिसीजन लेना बेटर हो जाता है कि हमें इसे कंजर्वेटिव मैनेज करना है या हमें सर्जरी की तरफ प्रोसीड करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जब भी कोई डायग्नोसिस बनता है, कोई बीमारी आपको पता चलती है, तो पैनिक बिल्कुल ना कीजिए। सही सलाह लीजिए, सही डिस्कशन कीजिए, 2 से 3 डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिए, जिससे कि आपको एग्जैक्टली उस बीमारी का कम्प्लीटली नेचर पता चल सके, इलाज समझ में आ सके। और यदि आपको भी इस प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर्स पर आप अपनी रिपोर्ट हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारे हेल्थ काउंसलर आपकी रिपोर्ट को देखकर हमसे डिस्कस करके आपको सटीक जवाब और सटीक इलाज बता पाएंगे। थैंक यू।